ओम शांति। आपका प्रश्न है, विधि से योग करती हूँ पर दिन में कई बार 15 मिनट का टाइम मिलता है तो डायरेक्ट परमधाम जाके एक संकल्प में टिक के सकाश देती हूँ। 2-3 साधारण कर्म के संकल्प भी आते हैं लेकिन एकाग्रता 90% रहती है। क्या सकाश पहुँचती है? मैं अशरीरी जल्दी नहीं हो पाती। विधि से योग करती हूँ तो भी नहीं हो पाती। एकाग्रता रहती है लेकिन अशरीरी के लिए क्या करूं? उत्तर है, ये जो आप कहते हो विधि से योग करते हो लेकिन बीच में टाइम मिलता है तो आप 15 मिनट के लिए डायरेक्ट परमधाम जाते हो। अभी देखो, यही अवस्था हमें बनानी है कि संकल्प किया और वो दृश्य सामने आ गया। अगर हम 15 मिनट हो या 10 मिनट हो या 5 मिनट हो, हमने संकल्प किया कि मैं एक निराकार आत्मा हूं, तो तुरंत हमारी बुद्धि भी निराकार को देखे। यही स्टेज सबसे श्रेष्ठ है। तो ये जो सकाश पहुंचने की बात है, इसमें कोई सकाश पहुंचने की कोई स्पेशल बात नहीं है। जब आपकी एकाग्रता होती है और आपके ऊपर किरणें आ रहे हैं ऐसा महसूस करते हैं तो बाबा की किरणें आना शुरू ही हो जाती है। और हम जब ऐसे सोचते हैं कि अब मेरे से इसमें जा रही है और विश्व में जा रही है तो ये भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन महत्व की बात यह है कि एकाग्रता पर मन विचार करे और बुद्धि उनको देखते रहे। कितनी आप ये करते हो और उससे फीलिंग कि हमारे ऊपर किरणें आ रही है, ये फीलिंग रहे तो वो सकाश सबसे श्रेष्ठ है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? जब 15 मिनट का समय मिलता है तो ट्रैफिक कंट्रोल करो ना, 5 स्वरूपों का ड्रिल करो। ये सबसे अच्छी ड्रिल है हमारी अवस्था बनाने के लिए। वो ड्रिल ऐसी है, 1 घंटा भी कर सकते, 5 मिनट भी कर सकते। तो इससे हमारी एकाग्रता जल्दी होती है। इसीलिए कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ, और स्वदर्शन चक्र से असुरों को मारा। तो ऐसा ये करने से हमारे अंदर विकारों समाप्त होते जाते हैं। तो आप ये अगर ये विधि से हो रहा है तो अच्छा ही है। लेकिन अशरीरी अवस्था की आप बात कर रहे हो तो अशरीरी अवस्था कोई ऐसी स्पेशल नहीं है। जब एकाग्रता हो जाती है, देखना ज्यादा, सोचना कम और फीलिंग में रहना, और कितना लंबा समय आप उस स्थिति में रह सकते हो, विचार न के बराबर हो जाता है। बना श्रेष्ठ संकल्प। विचार का अर्थ ये नहीं बाहर बाहर की बातें याद नहीं आएगी, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प जो स्वमान आपने लिया है वो स्वमान में कितना लंबा समय आप टिक सकते हो, यही सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। और उस समय हम कुछ भी, हमें भले आप सुनते हो देखते हो लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे टीवी में बहुत सारी चीजें आती है लेकिन जिस बात में हमें इंटरेस्ट नहीं होता और वो हम वहां बैठे हैं देखते हैं, फिर भी ये आधे घंटे के बाद आपको पूछेंगे कि आपने क्या देखा, क्या सुना, तो आप कहेंगे पता नहीं। लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज हमें सालों तक भूल नहीं सकते, एक एक सेकंड का पार्ट याद रहता है। ऐसे ही इसमें है,
जब आपकी एकाग्रता हो जाती है तब सब कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनाई देगा, लेकिन सुनते हैं, ऐसा भी नहीं है कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो ये सब बातें समझनी है तो मेरी यूट्यूब ऊपर चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। योग के लिए बहुत सारे बीके क्लासेस भी रखे हैं और साइंटिफिक रीते भी समझाया है। वो सब आप शुरू करेंगे तो आप अच्छी रीति समझ सकेंगे, क्योंकि ये सब बातें ऐसी है खुद का अनुभव खुद ही समझ सकते हैं। दूसरों समझाए तो अंदर जाएगा ही नहीं जब तक बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल ने शराब की कमेंट्री और वो दवा से शराब छोड़ दी थी और अनुभव भी मैंने शेयर किया, लेकिन फिर से 1 डेढ़ महीने ना छोड़ा और फिर से शराब और लड़ना झगड़ना शुरू किया। तो मैंने सकाश देना जारी रखा हुआ था, बीच में 2-4 बार ऊपर नीचे हुआ था। आप मुझे बताइए कि अब किस तरह से उसको जारी रखो, इससे कैसे दोबारा निकालो, सिचुएशन को भी स्टेबल कैसे रखो। उत्तर है, वही विधि आपको हमेशा के लिए अपनाना पड़ता है, क्योंकि अगर छोड़ देते हैं तो फिर से वो संस्कार पिछले, क्योंकि ये कई जन्मों के संस्कार होते हैं तो ऊपर आते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो मैंने बताया था, एक भी नेगेटिव संकल्प न चले, सबकॉन्शियस माइंड के 10 से नियमों को फॉलो करना है, एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है और वो दवा फिर से देना शुरू करो। जब ये छूट जाए तो दवा बंद करो, लेकिन योग का प्रयोग चालू रखो। आज कितने साल हमारे हो गए, फिर भी हम युगल को रोज सकाश देते हैं। कंप्लीटली कर्मेंद्रिया शिथिल हो गई है उनकी, फिर भी सब हम करते ही रहते हैं। तो ये करते रहना है, क्योंकि वो आत्मा तो नहीं करेगी कुछ। दूसरी भी मैंने कहा कि उसको जिंजर के पीसेस करके वो चबाते रहे, लेकिन वो तब करेगा जब उसकी खुशी है। तो आप जब वो बंद करे तब आप उसको कह सकते हो, प्रेम से उसको समझा सकते हो कि ये भी करो तो ऐसा ही जीवन रहेगा या समथिंग। जैसे आपके पति के साथ कैसी सिचुएशन है उस अनुसार जब अच्छा होता है तब करो, और तब ये जिंजर पीसीस जो मैंने बताया था वो भी उसको सुखा कर देना शुरू करो। बाजार में भी तैयार मिलते हैं, तो वो चूसता रहेगा तो भी सल्फर उसको मिलती रहेगी, और ऐसे कई एंजाइम है अंदर जिससे उसको दोबारा मन नहीं होगा, लेकिन वो उसको करना पड़ेगा। आप सकाश दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर से आपको करना होगा। ठीक। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बहुत सारे युगल है जिसमें एक ज्ञान में है दूसरा नहीं है, और है तो भी धारणाएं नहीं है, तो क्या विकारी काम करने के बाद यह अमृत वेला कर सकते हैं? उत्तर है, कोई भी आत्मा बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान मार्ग में आते हैं, तो सब विकारी ही होते हैं ना, जो गृहस्थी है। हाँ, कुंवारे हैं या सरंदर बहनें बनती है वो बात अलग है, लेकिन बाकी के सब गृहस्थी ही होते हैं। तो पहले दिन से तो ब्रह्मचर्य नहीं वर्त पाते, लेकिन अमृत वेला योग ज्ञान सब तो करना शुरू करेगा, करना पड़ेगा ना, तब तो आप सकाश दे सकेंगे। तो ये करना ही है, और योग में पावरफुल बनेंगे तब उसको भी परिवर्तन कर सहयोग प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उसको उठकर हमें नाना पड़ता है, ना के फिर योग करना है, क्योंकि
बहुत कितने परसेंटेज बाबा के बच्चे को यही प्रॉब्लम है। कईयों को बांधे लिया है, उसको भी यह प्रॉब्लम है। तो क्या योग नहीं करेंगे? करना है। योग चाहे अमृत वेले करो या दिन में करो, सेम ही ठीक है, ठीक चीज है ना। तो ऐसा नियम यह है कि जैसे टॉयलेट जाने के बाद नहाना है, ऐसे इसमें भी नहा लो। ओके। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप हमेशा योग में ही रहती हो तो आपकी स्थिति कैसी रहती है? आपको कितनी देर और कितनी खुशी रहती है? कैसी फीलिंग रहती है? ये बताइए। उत्तर है, देखो, ये एक अवस्था है निरंतर योगी की, क्योंकि हम ब्राह्मण जीवन वाले हैं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं है। तो खुशी हमारी एक नेचुरल हो जाती है जब हम ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। तो अभी हमारा ये ज्ञान, ड्रामा, कर्म की गुह्य गति, ये सृष्टि, एनर्जी, सब कुछ जैसे हमारे रग रग में बस गई है। तो समय पर वो हमेशा पहले याद आ जाती है, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं और हमारे साथ हमारे कर्म भी घूम रहे हैं। तो सिचुएशन तो आती ही है, क्योंकि पेपर तो आने वाले ही है। तो खुशी एक ऐसी चीज है कि कोई भी पेपर आए लेकिन खुशी गुम ना हो जाए। तो हमेशा कितने भी कड़े पेपर आए, लेकिन हमारी अवस्था ऊपर नीचे कभी नहीं हुई। यहाँ तक कि सब घर वाले एक भी हो जाए तो भी हमारा निश्चय दिखता नहीं है। और सारा दिन हम बाबा से बात ही करते हैं। कभी अच्छी सिचुएशन है तो भी शेयर करते रहते हैं, खुश होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो भी बाबा को बोल देते हैं। दूसरे को मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए खुशी कभी गायब हुई ही नहीं है। कितने साल हो गए, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने लास्ट गुस्सा कब किया था। तो ये जैसे जैसे हम ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं, हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं, तो नेचुरल हमारी में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए हमने एक टॉपिक भी रखा है, यूट्यूब पर है, कि वैराग्य करना नहीं पड़ता है, स्वतः होता जाता है। तो इसका कारण, जब हमारी कुंडलिनी अनाहत तक पहुंच जाती है तो सब चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिक हम सभी बातों से डिटैच होते जाते हैं। पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है मूलाधार से निकलने की, फिर वो नेचुरल होता जाता है। इसीलिए फीलिंग की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। तो खुशी ही खुशियाँ है। पाना सासो पा लिया। और हर चीज पर हमने सिचुएशन पर कोई ना कोई ऐसा स्लोगन बना दिए रखा है। जैसे कोई सिचुएशन आती है, अ, बहुत कड़ी सिचुएशन है, तो हमेशा हमें तुरंत याद आ जाता है कि हमें तो मूर्ति बनना है, तो हथौड़े तो खाने ही पड़ेंगे। अगर हथौड़े खाते खाते हम क्रैक हो गए तो हमारी पूजा नहीं होगी। ऐसा करके अंदर से पावर आ जाता है। तो अनेक प्रकार की विद्या मैंने अपनाई है, और वही चीज हम सबको बता रहे हैं ओपनली। फिर जो जितना करता है उस अनुसार आगे बढ़ता है। तो इसीलिए हमारी भी शुभ भावना है कि आप इस बातों को जीवन में उतार कर पक्का ब्राह्मण बन देवता बने और श्री कृष्ण के नजदीक में भी आ सकते हैं। अगर कोई ये बातें जो हमने राज रखे हैं यूट्यूब पर, हमारी चैनल पर, शिव शक्ति मेडिटेशन पीके कुसुम, वो राज को अगर सुनकर समझते हैं, समझ कर जीवन में धारण करते,
तो स्वरूप बन जाएंगे और जल्दी जल्दी शॉर्ट समय में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दूसरी सब में क्या होता है, एक दूसरे के ही टॉपिक हम भेज देते हैं। किसी से के क्लास भेज दिया, किसी के गीत भेज दिया, कोई टॉपिक लखान भेज दिया। लेकिन हमने जो रखा है वो बाबा ने डायरेक्ट जो भी हमें टचिंग देकर क्रिएट कराया है वो मंथन करके रखा है। इसीलिए ये सदा एक खुशी हमारी रहती ही है। दूसरा ये है कि खुशी की बात ये नहीं कि हम सदा नाचते ही रहे, नहीं। खुशी का अर्थ यह है कि कभी कोई भी सिचुएशन आए, हमारी अवस्था अचल अडोल हनुमान की तरह रहे। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, आज मुरली में आया कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता हमेशा साथ रखो, तो यह विशेषता क्या क्या है, क्या धारणाएं हैं, क्या क्या है? उत्तर है, देखो हमने बहुत बार ये विशेषताएं, ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, मर्यादाएं, प्राप्ति सब रखा है। यू ग्रुप में बहुत बार भेजा है। अभी फिर से हमें वो ढूंढ कर निकालना पड़ेगा और फिर हम भेजेंगे। तो विशेषताएं वह है, शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि भगवान मिलने के बाद जो हमें प्राप्तियां हुई, गुण ज्ञान शक्तियाँ, ये जो हमारा जीवन संस्कार परिवर्तन करने के लिए जो कुछ मिला, ये ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं है। और जो भी धारणाएं हैं, बहुत कुछ, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं ना, स्वप्न शुद्ध पवित्र करना है। तो इसके लिए जो भी धारणाएं हमने बताई, हमने ये भी कहा कि रोज 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाना है और 11 करनी है। वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, हमने यूट्यूब पर उसका रखा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये सब चीजें एक झटके दे दिया, लेकिन हम एक झटके नहीं दे सकते। तो रोज हमारे पास जो कुछ है यज्ञ की सेवा में करे, तो ये सबसे श्रेष्ठ धारणा है। और फिर जो भी नियम बाबा ने बताया है ब्राह्मण जीवन का, वो कितना कौन करता है उस अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये लिस्ट निकालना पड़ेगा और फिर भेजूंगी। प्लीज आप चेक करते रहना और सेव कर लेना। ओम शांति।